गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ एंडी जोशी। मेरे छात्रों नमस्कार। मैं एंडी जोशी, योर इंग्लिश टीचर। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द रिमेनिंग रीडिंग ऑफ द लेसन द सहनाई ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जहाँ तक हमने कल रीडिंग की थी उसके आगे की रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम पैरा नंबर 6। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने चाचा जी के साथ इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए। एंड एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, और जब उन्होंने अपना गायन समाप्त किया, उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग बॉयज बैक, तो उस्ताद फैयाज खां ने उस छोटे लड़के की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो और तुम इस कार्य में बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर लोगे, एक महान संगीतज्ञ बन जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो यह बिस्मिल्लाह खां के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, बहुत बड़ा मौका था। इसने बिस्मिल्लाह खां को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान किया। He soon became an often heard Sahnai player on radio, और जल्दी ही शीघ्र ही रेडियो पर सुने जाने वाले सहनाई वादक के रूप में वह प्रसिद्ध हो गए और वह अपना अधिकांश समय ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ पर अपना समय दिया करते थे, सहनाई बजाया करते थे और कई लोग उनको सुना करते थे। इस प्रकार उनको यहाँ से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, अर्थात बहुत सारे लोगों ने उनको सुनना प्रारंभ कर दिया। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खां वह पहले भारतीय बने जिन्होंने सहनाई से अपने देशवासियों को प्रसन्नचित किया। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous "Traced with Destiny" speech. और लाल किले से उन्होंने राग काफी के रूप में अपने संगीत को उड़ेल दिया और उनके वहाँ पर जो बहुत सारे श्रोतागण थे जो उनके सहनाई वादन को सुन रहे थे, उनके राग काफ़ी को सुन रहे थे, जिसको गाते समय उन्होंने अपना हृदय उस राग में उड़ेल दिया। तो उस श्रोता लोगों में जो लोग शामिल थे उसमें महात्मा गांधी शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और उनके सहनाई वादन के पश्चात उन्होंने एक शानदार भाषण भी वहाँ पर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो कहने की बात है, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खां वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को अपने सहनाई के द्वारा आनंद प्रदान किया, खुशी प्रदान की। उन्होंने वहाँ पर राग काफ़ी हृदय से गाया और रेड फोर्ट से, और वहाँ पर बहुत सारे श्रोतागण थे जिसमें महात्मा गांधी शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जिन्होंने वहाँ पर एक शानदार भाषण भी दिया। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सारे यादगार कार्यक्रम दिए, भारत में भी और भारत के बाहर विदेशों में भी। His first trip abroad was to Afghanistan. उनका पहला जो विदेशी कार्यक्रम था
वो अफगानिस्तान का था, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उन्होंने अपना पहला विदेशी कार्यक्रम अफगानिस्तान में दिया, जहां के राजा किंग जहीर शाह उनके संगीत से, शहनाई वादन से इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको बेशकीमती पर्शियन कारपेट गलीचा उपहार स्वरूप दिया और अन्य कई यादगार चीज़ें भी उपहार स्वरूप उनको प्रदान की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। अफगानिस्तान के राजा केवल एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां के संगीत से, उनके शहनाई वादन से प्रसन्न ना हुए हों, मंत्रमुग्ध ना हुए हों। कई सारे लोग, कई सारे विदेशों के लोग उनके शहनाई वादन से बहुत अधिक मंत्रमुग्ध हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे, एक फेस्टिवल के दौरान जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन को सुना तो वह उनके शहनाई वादन से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके इंस्ट्रूमेंट शहनाई के नाम पर ही एक फिल्म का निर्माण कर दिया और उस फिल्म का उन्होंने नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट। वह फिल्म बहुत ही प्रसिद्ध हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और उसमें बिस्मिल्लाह खान ने अपना संगीत प्रदान किया। दिल का खिलौना हाय टूट गया, यह इस गाने पर उन्होंने अपना संगीत प्रदान किया, जो टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, और यह गाना राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, और फिल्म इंडस्ट्री में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान ने केवल 2 ही फिल्मों में अपना संगीत दिया। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना, केवल उन्होंने 2 ही फिल्मों में अपना संगीत प्रदान किया। विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ फिल्म जिसका कि नाम था सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उन्होंने बलपूर्वक इस बात को कहा कि फिल्मों में जो बनावटीपन होता है, फिल्मों में जो ग्लैमर होता है, आकर्षण होता है, वह उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया। अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले और उनको बहुत सारा नाम मिला। बिस्मिल्लाह खान्स became the first Indian to be invited to perform at the prestigious London लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह बात यहाँ पर याद रखने योग्य है कि बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे भारतीय संगीतज्ञ थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत ही सम्माननीय लिंकन सेंटर हॉल में शहनाई वादन के लिए आमंत्रित किया गया। वह ऐसे पहले भारतीय संगीतज्ञ थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए भारत से आमंत्रित किया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। उनको बहुत सारे राष्ट्रीय, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने का हिस्सा मिला, जिसमें से कुछ कार्यक्रम हैं वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। इन जगहों पर इन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनको भाग लेने का हिस्सा
मिला. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque Ustad Bismillah Khan. वह अपने संगीत के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया और उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया ताहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. Dear students, this is all for today's reading. We will keep it continue the very next day. Till then, have a nice day. Bye bye. Please purchase the book from the market and read this lesson with meaning through the video which I am sending to all of you. Have a nice day. Bye bye.